नमस्ते। कई बार अपने घर की दीवार घड़ी को देख करके बहुत सारी शंकाएं मन में आती हैं। आपके मन में ये आता है, अरे इसको एकदम से अचानक से ख़राब कैसे हो गई है, अचानक से ये गलत समय क्यों बताने लगी है, इसको क्या हो गया है, क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे जानेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपके पास आई हूँ इस वीडियो में। मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर अपने चैनल ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर सुरभि भटनागर पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं आप वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे उनका समाधान करना चाहिए। तो इन सब के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए ताकि उनको भी इन सब से फायदा हो सके। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, जो दीवार घड़ी होती है उसमें हम समय प्रदर्शित होता है। समय का मतलब होता है अभी आपका जो वर्तमान चल रहा है। अगर दीवार घड़ी में आप समय को आगे करके रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो भाग्य है वो आपसे आगे आगे भाग रहा है और आपके उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अगर आप समय को पीछे करके रखते हैं तो मतलब आप अपने समय से, अपने भाग्य से आगे भाग रहे हैं और भाग्य आपके पीछे भाग रहा है। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोशिश करिए, कोशिश क्या करिए, आप ऐसा करिए कि आप अपना जो दीवार घड़ी का समय है उसको बिल्कुल उसी पे रखिएगा जो अभी आपका करंट समय चल रहा है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। बिकॉज दीवार घड़ी या आपकी घड़ी आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। दूसरा, आप दीवार घड़ी को कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो घड़ी को आप कभी भी दक्षिण या साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं। आपने हमेशा घड़ी को दक्षिण के अलावा आप किसी डायरेक्शन में लगाइए, बहुत अच्छी बात है, पर आप दक्षिण में दीवार घड़ी या कोई भी घड़ी है आप नहीं रखेंगे, नहीं लगाएंगे। बिकॉज उससे आप उसमें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपका भाग्य जो सीधा चल रहा था वो आपके लिए उल्टा काम करना शुरू कर देता है और आपके लिए अड़चनें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर रिस्ट वॉच पहनते हैं, अगर आप अपने यहाँ पे रिस्ट वॉच पहनते हैं तो रिस्ट वॉच में अपनी जो कलाई घड़ी होती है उसमें आप अपना ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रैप है जिससे आप बांधते हैं वो काला नहीं होना चाहिए, उसका डायल काला नहीं होना चाहिए। बिकॉज काले को हम अपनी सभ्यता में, अपने समाज में नेगेटिव एनर्जी का सूचक मानते हैं तो और ब्लॉकेजेस का सूचक मानते हैं। तो अगर आपकी घड़ी आप जो हाथ में पहन रहे हैं या उस घड़ी को आप कैरी कर रहे हैं वो काले डायल की है, काले स्ट्रैप उसके ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य को अपने ही हाथ से, सिर्फ फैशन और स्टाइल के चक्कर में आप अपने ही हाथ से उसको ब्लॉक कर रहे हैं और उसको आप रोक रहे हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर वो काला ना हो तो बहुत अच्छा। तो अगर काला नहीं है तो कौन से कलर का पहनना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए। अगर आपकी घड़ी सिल्वर कलर का स्ट्रैप होता है, गोल्डन स्ट्रैप है तो बहुत अच्छा, पर अगर सिल्वर कलर का स्ट्रैप भी आप ले सकते हैं उसको आप लगाई पहनिए। आपका जो डायल है वो अगर क्रीम कलर का होता है, लाइट शेड का होता है तो वो बहुत अच्छा। घड़ी के जो सुइयां हैं वो अगर गोल्डन या सिल्वर कलर की होती हैं तो वो बहुत अच्छी। अगर आप कर सकते हैं, ये आपको मिल जाए वो स्ट्रैप, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिला करके अगर आप वो स्ट्रैप पहनते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आप वीनस और सूर्य, आप सूर्य, वीनस, इन दोनों की और साथ में बृहस्पति, इन तीनों प्लैनेट्स की एनर्जी को आप अपने अंदर जो है आप इनवाइट कर लोगे, आप स्वागत करोगे इनकी एनर्जीज का और बहुत सारे काम आपके जो नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आपके आसपास लग्जरीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपको कंफर्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ आपके अंदर विजडम, नॉलेज, इसका संचार होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगी कि घड़ी को
किस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हमारे पास क्या क्या उसका हमारे जीवन पे असर पड़ेगा। अगर आप घड़ी को ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, पूर्व की दिशा में लगाते हैं, तो वो घड़ी आपके लिए नए नए आयाम खोलेगी। आपकी वो घड़ी आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो गवर्नमेंट के साथ आपके काम पूरे हो जाएंगे। रुके हुए हैं तो वो रुकना छोड़ के आपके जो बंधन है वो कटना शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर रुके पड़े हैं कहीं पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो आपके पास हो जाएंगे। वीज़ा नहीं लग रहा है तो आप वहाँ पे आप घड़ी को लगाइए, आपके देखिए कैसे काम बनते हैं। अगर कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप देखिएगा, आप जैसे ही पूर्व दिशा में घड़ी को लगाएंगे, धीरे 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 आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको नए नए ग्राहक मिलेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, आपको नए नए सूत्र मिलेंगे, या आप कहेंगे आपको सोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। आप एक व्यवसाय आप एक जगह से उसको मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आपकी एक दुकान है तो एक दुकान से 2-3 दुकानें बनने का आप पर सोर्स खुल जाएगा। अगर आप किसी जॉब में हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको खुद बुला करके आपको नई चीज़ें सौंपी जाएंगी और आप प्रमोशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने घड़ी आपने नॉर्थ में लगाते हैं, आप उत्तर दिशा में लगाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने शुरू होंगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको नई नई चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं। आपके जॉब में, आपके व्यवसाय में, आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों से जब बात करोगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी बात आप एक दूसरे की बात सुनोगे। उनकी भी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी होना। साथ ही साथ घर की जो स्त्रियां हैं, घर की स्त्रियां भी साथ में जब वो बोलेंगी तो उनकी रिस्पेक्ट होगी घर के अंदर, उनकी बात सुनी जाएगी। उनके जो घर के सदस्य हैं धीरे धीरे उनकी बात मानना शुरू कर देंगे और घर की स्त्रियां जो हैं वो बहुत पहले से ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देंगी। अगर आप देखते हैं कि आपकी घड़ी आपकी वेस्ट में लगी हुई है, मतलब पश्चिम में लगी हुई है, तो तब क्या होगा? पश्चिम में अगर आप अपनी घड़ी को लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि घड़ी के जरिए, क्योंकि आपने अपने भाग्य को पश्चिम में सौंप दिया है, आप काम बहुत करेंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि शनिदेव की डायरेक्शन है, वो काम आपको बहुत आएगा। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मेहनत करेंगे तो मेहनत तो आप तभी करेंगे ना जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा काम आना शुरू होगा। तो आप देखिएगा जैसे जैसे आप धीरे धीरे बहुत काम आना शुरू हो जाएगा। आपके काम के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपके सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपका जो लॉकर है, आप देखेंगे, आप थोड़े दिन के बाद ही देखिएगा अपना बैंक बैलेंस आपका बढ़ना शुरू हो गया है। आपके जो नए सोर्सेज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो भी मैनिफेस्ट करते हैं आप चीज़ों को, वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, उनकी कंसंट्रेशन लगनी शुरू हो जाएगी। जो आप हस्बैंड और वाइफ के अंदर, कपल के बीच में अगर रिलेशन खराब है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उन दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे। घर की स्त्रियां जो हैं उनका प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा घर के अंदर, और उनकी बात को अहमियत देनी हम शुरू कर देंगे हमारे घर के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमें क्या चाहिए, उसी हिसाब से हमें अपने घर की घड़ी को लगाना चाहिए। पर फिर दोबारा मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि घड़ी को कभी भी दक्षिण में नहीं लगाना है। अगर आपके घर में घड़ी दक्षिण दिशा में लगी हुई है तो उसको हटा दीजिए और उसको उसी डायरेक्शन में लगाइए, उसी जगह में लगाइए जहां आप चाहते हैं कि आपके, जो मैंने वीडियोस में बताया है कि क्या क्या आप चाहते हैं, अगर तो उसी डायरेक्शन में उसको लगाना शुरू करिए। मैं आशा करती हूँ ये सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी और उसी को फॉलो करके आप अपने घर में बदलाव लाएंगे, जिससे आपके जीवन में भी यकीनन बदलाव
आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सहयोग दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाती रहूं जिसमें बहुत सारी आपकी जो परेशानियां हैं, जो या आपको रोज़मर्रा की कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको तंग करती हैं, उसके समाधान आपके सामने पेश कर सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।